अपनी वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी दिल्ली की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को नौकरी से निकाले जाने के बाद अब खाने में भी दिक्कत आने लगी है। जनवरी में किए गए धरना प्रदर्शन के बाद सरकार के महिला एवं विकास विभाग के कार्यालय के बाहर भी किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद अब स्थिति ऐसी हो गई है कि महिलाएं दूसरों के घर में काम करने लगी हैं। 39 दिन तक हड़ताल में भाग लेने के बाद 884 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब टर्मिनेशन वापस लेने के लिए कई बार धरना प्रदर्शन किए गए हैं। अब टर्मिनेशन की घटना को लगभग 8 महीने हो गए हैं। दिल्ली में नगर निगम चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अब इन कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया है। दिल्ली के प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं थे जिनका टर्मिनेशन कर दिया गया है और अब वह खाने के लिए भी परेशान है। उर्मिला उनमें से एक है जिनकी उम्र 55 साल है। उन्हें मार्च के महीने में टर्मिनेट कर दिया गया था। वह बताती है कि उनके भाई का देहांत हो गया था। उसने 2 दिन की छुट्टी ली थी, लेकिन उसके बाद उसे नौकरी से आने के लिए मना कर दिया गया। अब उर्मिला का घर चलाना मुश्किल हो गया। वह बताती है कि उन्हें सिर्फ 2,500 विधवा पेंशन मिलती है और बेटी कुछ खर्चा देती है जिनसे उसका घर चलता है। सामने परेशानी है बेटा, मैं आदमी मेरे नहीं कोई कमाने वाला, बेटा मेरे नहीं कमाने वाला, तो अब ये बताओ मैं 2 रोटी कहाँ से खाऊं? तो कैसे चलाती इस वक्त कैसे घर चलाते हैं फिर आप? बेटी है, बेटी दे दे है और कौन चला दे? बेटी शादीशुदा है आपकी? हाँ जी, 2,500 पेंशन के भी दुआ के आते हैं, बस उसी से घर चलाती हैं? उससे कर लो अपना, मैं किसी का झाड़ू पोछा कराऊं अपना। कितने पैसे मिलते थे? मैं आंगनवाड़ी से मेरे को आंगनवाड़ी से मिलते थे 5,000, 200 कम 5,000। अब क्या करे भाई, अपने एक टाइम बना लिया। किसी पर भाई रहते हैं मेरे, कभी भाई हर के वहाँ से आ जाता है, कभी बेटी दे दे। कमाने खाने के लिए कोई काम करती हैं? हाँ, झाड़ू पोछा कराऊं, किसी के घर में काम करती। सुमंती देवी दिल्ली के ही डेरी क्षेत्र में सहायिका है। उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है। वह 4800 में ही अपना घर चलाती थी। उनके 3 बच्चे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं। आप खुद ही सुनिए सुमंती की दुख भरी दास्तां। आप भी मार्च से बैठी हुई हैं? 10 तारीख को मैं टर्मिनेट कर गया था। 13 को मैं फर्स्ट लेटर आ गई थी। आप कौन से एरिया से हैं? बुराड़ी प्रोजेक्ट से हैं। बुराड़ी प्रोजेक्ट। कितने लोग हैं आपकी फैमिली में? आपको कितने कमाने वाले हैं घर में? हमारे कोई नहीं है, हमारे मायके भी कोई नहीं है ना। हमारे बच्चे भी 12वीं पास किया, लड़की हमारी 2 बेटी है, एक बेटा भी कोई कमाने वाला नहीं। मैं अकेली हूँ घर में। हमारे मायके में भी कोई नहीं है। बेटा हमारा 18 साल के है। बेटा 18 साल का है। पढ़ता है बेटा? हम 12वीं पास किया इस साल 12वीं। आगे पढ़ा रही है अपने बेटे को कि नहीं? अभी नहीं एडमिशन दिया, पैसे की दिक्कत से। पैसों की दिक्कत से एडमिशन करना था उसका। अभी शादी वगैरह भी नहीं, अभी लड़की भी शादी, लड़की 23 साल की, लड़की हमारी 20 साल की है। लड़की की तबीयत खराब रहती है, कोई जैसे बालाजी में होते हैं ना। और पति नहीं है आपका? पति नहीं, पति तो हमारे 17 साल हो गए। पेंशन मिलती है आपको? पेंशन नहीं बना हुआ, वो भी विधवा पेंशन नहीं? शादी कर रखा है ना, हस्बैंड ने शादी कर ली। अच्छा, हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है। हाँ जी, हाँ। तो आपके मायके वाले आपका साथ दे रहे हैं इसमें? नहीं, मायके में तो कोई है नहीं। एक भैया थे हमारे, खत्म हो गए, मम्मी पापा सब चले। विमला 1994 से सहायिका के तौर पर काम कर रही हैं, लेकिन उनकी 60 साल उम्र पूरी होने से पहले ही उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। वह बताती है कि वह दवाओं पर ही जिंदा है, लेकिन अब उसकी परेशानी और बढ़ गई है। उनके पति काम नहीं करते हैं और उनकी भी नौकरी जा चुकी है। ऐसे में दवाइयों का खर्च उठाना भी उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। कैसे गुजारा कर रही हैं आप इसमें? कौन कौन है आपके घर में? मेरे घर में मेरे हस्बैंड है, वो भी कुछ नहीं करते और मैं बैठ गई हूँ घर में। बाकी आपको पता ही है कि बच्चे कोई किसी को देखते हैं कि माँ बाप को आज की डेट में। मुझे हॉस्पिटल गए और लाइन में लग के वहाँ से दवाई लाए और हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में ही जाते हैं दवाई लेने के लिए कि पैसा कहाँ से लाएं बताओ। सनो न्यू सीमापुरी में कार्यकर्ता थी। उनके हस्बैंड ने उन्हें छोड़ दिया है। अब उसके ऊपर 3 बच्चों को पालने की जिम्मेदारी है। सनो ने बताया कि उसे हड़ताल में शामिल होने के लिए ही टर्मिनेट कर दिया गया है। अब स्थिति ऐसी है कि उसके घर वाले अगर खर्चा ना दें तो उसका घर चलाना मुश्किल हो जाए। आप मतलब हड़ताल में क्यों गए थे? कहाँ गए थे? क्यों गए थे आप हड़ताल में? किस लिए गए थे हड़ताल में? जब हम लोग बोल के आए थे चीज के लिए, जब हड़ताल हो रही है ना, तो हमारे हक अधिकार की हड़ताल है। हमें तो जाना चाहिए। जब हम ही अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा हमारे अधिकार के लिए? तो इसलिए हमने तो बोला ये चीज में, तो फिर भी हम आए। 31 जनवरी को जो हड़ताल हुई थी
2022 में जो हुई शुरू, तो उसी में हम हड़ताल में आए। उसी के कारण उनको जो 27 लोग थे ना उसमें टर्मिनेट कर लिया। सबसे पहला नाम मेरी था, मेरे 19 नौकरी से। लेकिन इन लोगों ने पता है क्या किया है, इन लोगों ने बदले की भावनाओं में हमें निकाला है। काम की तलाश में है मैम, अगर कहीं घर की है तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। किराए के घर में रहती हूँ मैं, रेंट का घर है मेरा, 5-6 हज़ार तो किराया देना पड़ता है। लेकिन फिलहाल अभी फैमिली वाले थोड़े से सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कहीं मिलती है नौकरी तो देख रहे हैं। अभी अनीता के परिवार से 3 लोगों को टर्मिनेट किया गया है। अब स्थिति ऐसी है कि अनीता दूसरों के घर में खाना बनाती है, तभी उसका गुजारा हो पाता है। ये लिख के दो हमें कि मतलब आप आगे से कभी स्ट्राइक में नहीं जाओगे, तो हमने ये लिखने के लिए साफ मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा ठीक है, आप जैसा लिखना चाहते हो वैसा लिखो। हमने वो लिख के जवाब दिया कि हम स्ट्राइक करना हमारा अधिकार है, हम स्ट्राइक जा सकते हैं। मैंने ऐसे ही थी, पेंशन आती थी, थोड़ा मम्मी सहारा लगा देती थी। अब तो मम्मी की भी वो चली गई है नौकरी, मम्मी भी है, मेरी सिस्टर भी, हम तीनों को ही निकाला है घर से। अच्छा, तो अब दिक्कतों का सामना हो रहा है। कब से बैठी हैं आप? मार्च के बाद से? मार्च से ही हम तो घर कैसे बैठे। मैनेज कर रही है? मार्च से क्या लगाओगे मैम, आप ये लगा लो जनवरी से ही हम बैठे हैं। अच्छा, तो कैसे मैनेज कर रही है खर्चे को? मैनेज तो अब जब तो हम ये था कि हम केस हमारा मतलब हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा तो हम जॉब पे चले जाएंगे। लेकिन अभी 1-2 महीने से मैं अब 1-2 घर में जाके खाना वगैरह बनाती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा मतलब ये है कि जब ज़्यादा होता है तब कम करते हैं। दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी हेल्पर्स यूनियन की अध्यक्ष शिवानी ने स्थिति को देखते हुए और सरकार द्वारा अपने वायदे को पूरा ना किए जाने के कारण आगामी दिल्ली एमसीडी चुनाव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका द्वारा पूर्ण बहिष्कार करने का फरमान दिया है। और वह कहती है कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आप खुद ही देख लीजिए, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता चुनाव में पर्चा बांटने से लेकर पोलिंग बूथ तक मौजूद रहती हैं। हम बच्चों को खुश कैसे रहे ये सिखाते हैं। तुम बच्चों की माओ के साथ ये कर रहे हो, उनको टर्मिनेट करके उनके पेट पर लात मार रहे हो। और तुम पिछले 7 महीने से तो उनको टर्मिनेट किया है, मानदे तो दिसंबर से नहीं आया। ऐसे बच्चे कैसे खुश रहेंगे? आप कैसे खुशी की बात कर रहे हो जिनकी माओ को आपने बेरोजगार कर दिया? तो दो मुही पार्टी है। शिवांगी का कहना है कि ये महिला कार्यकर्ता जो आंगनवाड़ी में काम करती है, इसी से ही अपना घर चलाती है। सरकार ने इन्हें मेहनताना बढ़ाने का आश्वासन दिया, लेकिन वो नहीं बढ़ा। अब लगभग 1 साल होने वाले हैं जब इनकी सैलरी भी नहीं मिली है। ऐसे में घर चलाना बहुत मुश्किल होता जा रहा। जब ये बहनें ही अपना घर नहीं चला पा रही तो हम वोट देकर क्या करेंगे? अगर ये स्ट्राइक पे जाएंगे तो कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है? बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आपने सही पहचाना है। ये इम्पैक्ट तो पड़ेगा और यही इम्पैक्ट हम छोड़ना चाहते हैं। जो इलेक्शन से रिलेटेड प्रोसेस है उसमें भी जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो तो है ही, लेकिन अभी इस टाइम में आप कल से 11 से लेकर जब तक हम कैंपेनिंग कर सकते हैं, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेनिंग कर सकती हैं। हालांकि हम कैंपेनिंग 4 तारीख तक कर सकते हैं, क्योंकि हम तो किसी को वोट देने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बहिष्कार की बात कर रहे हैं। अब ये दिन बहुत क्रूशियल दिन होने वाले हैं और इसमें भी हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इतना ही इम्पैक्टफुल हमारा ये कैंपेन रहे। हमारा पूरा भरोसा है कि ये बिल्कुल रहेगा और एक एक वार्ड में, एक एक डिस्ट्रिक्ट में, एक एक आप कह सकते हो बूथ के लेवल पे आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स मोर्चा खोलेंगी और जाहिरा तौर पे जो बीएलओ का काम होगा वो भी प्रभावित होगा, हमें पता है वो होगा।